ऑफिस से लौटते ही राकेश सीधे बेटे चिंटू के कमरे में पहुंचे और गुस्से में चिल्लाने लगे, दिव्या, यहाँ आकर अपने लाडले की करतूत सुन लो। क्या हुआ? दिव्या ने थोड़ी घबराहट के साथ पूछा। राकेश अक्सर इसी तरह का गुस्सा दिखाते थे, तेज आवाज में चिल्लाना और गुस्से में कुछ भी कह देना। दिव्या को चिंता होने लगी कि आज फिर क्या हो गया। वह तुरंत चिंटू के कमरे में गई, जहां राकेश चिंटू को घूरते हुए पूछ रहे थे, क्या हुआ था आज स्कूल में? दिव्या ने उलझन भरे चेहरे के साथ चिंटू की ओर देखा, फिर राकेश की ओर मुड़ी और बोली, क्या हुआ है? इतनी नाराज क्यों हो? क्या किया है इसने? अपने लाडले से ही पूछो, क्या किया है इसने? आज इसके स्कूल से फोन आया था। इसने किसी लड़के के साथ मारपीट की है, इसलिए इसे 2 हफ्ते के लिए स्कूल से निलंबित कर दिया गया है। कल हम दोनों को स्कूल में बुलाया गया है उस लड़के के माता पिता से बात करने के लिए। यह सुनकर दिव्या चौंक गई। चिंटू हमेशा शांत स्वभाव का बच्चा था और मारपीट करना उसकी आदत में नहीं था। दोनों ही चिंटू का चेहरा देख रहे थे, उम्मीद कर रहे थे कि वह कुछ बोलेगा, पर चिंटू सिर झुकाए चुप बैठा था। राकेश का गुस्सा फिर भड़क उठा और उन्होंने दिव्या की ओर देखते हुए कहा, तुम ही पूछो इससे क्या हुआ है, मैं तो इसका दुश्मन हूँ ना। यह कहकर राकेश गुस्से में कमरे से बाहर निकल गए। दिव्या असमंजस में पड़ गई। एक तरफ उसे समझ नहीं आ रहा था कि चिंटू ने ऐसा क्या किया है, दूसरी तरफ राकेश का यह व्यवहार उसे और परेशान कर रहा था। चिंटू किशोरावस्था में था, एक ऐसी उम्र जिसमें बच्चे कई समस्याओं का सामना करते हैं और शायद वह मुझसे भी खुलकर बात न कर पाए। दिव्या यही सोच रही थी कि तभी चिंटू उसके पास आया और उसकी गोद में सिर रखकर लेट गया। दिव्या ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और महसूस किया कि चिंटू अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा है और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। दिव्या का दिल भर आया और वह सोचने लगी कि ऐसा क्या हो गया है। किशोरावस्था में बच्चों का रोना आम बात नहीं होती। 15 साल का बच्चा अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने की कोशिश करता है, लेकिन सच तो यह है कि इस उम्र में उन्हें सबसे ज्यादा मार्गदर्शन की जरूरत होती है। दिव्या बिना कुछ बोले चिंटू के सिर पर हाथ फेरती रही, यह इंतजार करते हुए कि जब उसका मन शांत होगा तो वह खुद ही कुछ बताएगा। कुछ देर बाद चिंटू थोड़ा संभला और उसने दिव्या की ओर देखा। धीमी आवाज में वह बोला, माँ, जो भी हुआ उसके लिए मुझे जो भी सजा मिलेगी मैं उसे स्वीकार करूँगा। आपने ही सिखाया है कि गलत काम होते देख चुप रहने वाला भी उतना ही दोषी होता है जितना कि गलत करने वाला। चिंटू ने बताया कि आज स्पोर्ट्स पीरियड के बाद उसकी दोस्त कृपा कपड़े बदलने गई थी और प्रिंस नाम का लड़का, जो पहले भी कृपा को परेशान करता था, खिड़की से उसकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। मैंने और मेरे दोस्तों ने उसे पकड़ लिया और उसका फोन छीनकर वह वीडियो डिलीट कर दिया। इसी दौरान प्रिंस को चोट लग गई। कृपा ने हमसे वादा लिया था कि उसका नाम न आए, इसलिए हमने किसी से शिकायत नहीं की, लेकिन प्रिंस ने हमारी शिकायत कर दी। अब हमारे पास कोई सबूत नहीं है। यह सब कहकर चिंटू अपने कमरे में चला गया। दिव्या ने देखा कि राकेश दरवाजे पर खड़े सारी बात सुन रहे थे। अब राकेश को भी समझ आ चुका था कि चिंटू और उसके दोस्तों ने कुछ गलत नहीं किया था। उन्होंने दिव्या का हाथ थामते हुए कहा, चिंता मत करो, चिंटू के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। कल मैं प्रिंसिपल से बात करूंगा। अगले दिन प्रिंसिपल के ऑफिस में सारे बच्चे और उनके माता पिता मौजूद थे। प्रिंस के माता पिता की त्योरियां चढ़ी हुई थी, जैसे कि चिंटू और उसके दोस्तों ने कोई गंभीर अपराध कर दिया हो। जब प्रिंसिपल ने बात शुरू की तो राकेश ने प्रिंस का फोन मांगा। पहले तो प्रिंस ने झूठ बोला कि वह फोन लेकर स्कूल नहीं आता, लेकिन बैग की तलाशी में फोन मिल गया। राकेश ने फोन की रिसाइकिल बिन से डिलीटेड वीडियो निकालकर प्रिंसिपल को दिखा दिया। इसके बाद कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। प्रिंसिपल ने प्रिंस को स्कूल से निलंबित कर दिया और चिंटू और उसके दोस्तों की तारीफ की कि उन्होंने कृपा का नाम किसी के सामने नहीं लिया। प्रिंसिपल ने राकेश और दिव्या से कहा, आपने अपने बच्चों को सही संस्कार दिए हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। यह सुनकर चिंटू और उसके दोस्तों के माता पिता के चेहरों पर गर्व की मुस्कान फैल गई। प्रिंस के माता पिता ने अपना सिर झुका लिया। दिव्या उनके पास आई और बोली, हम सभी माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी ताकि हमारे समाज में हर लड़की सुरक्षित रहे। लड़कों के माता पिता होने के नाते हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि हर लड़की का सम्मान करना हमारा फर्ज है। सभी माता पिता ने सहमति में सिर हिलाया और संकल्प लिया कि वे अपने बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन देंगे। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आपकी प्यारी चैनल पारिवारिक स्टोरी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।